बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ और टॉमस किलमैन का एक मॉडल है जिसमें उसने 4 क्वाड्रेंट्स को डिफ़ाइन किया है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो किलमैन का मॉडल कुछ इस तरह है कि उसने 2 एक्सिस के बारे में बात की है। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंसर्न फॉर अदर्स ले लें, जिसको उसने कहा है कोऑपरेटिवनेस, और वर्टिकल एक्सिस पे हम ले लें कंसर्न फॉर सेल्फ, जिसको उसने कहा है असर्टिवनेस, तो देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो जो लेफ़्ट पे सबसे पहला क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या है कि कंसर्न फॉर सेल्फ ज़्यादा है और कंसर्न्स फॉर अदर्स कम है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट की हमारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारा बिहेवियर क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। वी इस वाले क्वाड्रेंट को वो कहता है कॉम्पीटिंग, कि जो हमें पता होता है वी ट्राई टू डोमिनेट एंड वी टेल द अदर पर्सन के जो है अभी जो भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ आप ये सुन लें, बस यही करना है, लेट्स डू इट। तो ऐसी जो क्वाड्रेंट 1 है जिसमें कि कंसर्न फॉर सेल्फ बहुत ज़्यादा है, कंसर्न फॉर अदर्स नहीं है, उसको उसने कहा है क्वाड्रेंट 1 या कॉम्पीटिंग क्वाड्रेंट। अब इसका एक दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट क्वाड्रेंट जिसको हम क्वाड्रेंट नंबर 4 कह सकते हैं, उस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि उस क्वाड्रेंट में आपका कंसर्न फॉर सेल्फ कम है और कंसर्न फॉर अदर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसी भी सिचुएशन बाद दफ़ा हमारी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, बट हम जो है वो कहते हैं कि अच्छा नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा तो तुम कह रहे हो मैं कर लेता हूँ। इस वाले उसको वो कहता है कि अकोमोडेटिंग में क्या कि आपने अकोमोडेट कर लिया कि आपको नहीं समझ में आ रही थी, ठीक है, लेकिन कोई भी वजह ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की होती है कि यू सबमिट टू द अदर पर्सन, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है। तो एक एक्सट्रीम थी कॉम्पीटिंग, व्हेन यू सेड बस जो मैं कह रहा हूँ तुम कर लें, और दूसरी ये है कि अकोमोडेटिंग, जब आपने सबमिट कर दिया और दूसरा आदमी, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। तो क्वाड्रेंट 1 जब आप कभी जल्दी में हो, लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ लंबी बात करने का टाइम नहीं है, या वेयर यू फील यू आर मोर नॉलेजेबल, तो वहाँ आप कॉम्पीटिंग होंगे कि आप कहेंगे बस तुम कंसर्न फॉर अदर्स को आप इग्नोर कर देंगे एंड यू से बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर ले, इसके हिसाब से आप काम कर लेंगे। तो बस हम सब ये करते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी सर्टन सिचुएशन जहाँ कॉम्पीटिंग से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया जहाँ के कंसर्न फॉर सेल्फ बहुत कम है और कंसर्न फॉर अदर ज़्यादा है, तो इसको हमने कहा कि ये हम क्या करते हैं, ये अकोमोडेटिंग, कि कहीं हमको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है, हम दूसरे आदमी से का मूड ऑफ नहीं करना चाहते, तो वी सबमिट टू दैट पर्सन। तो इस तरह भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो लोगों के, तो ये 2 एक्सट्रीम जो हैं वो हो गए। वन इज़ द क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड अदर इज़ द क्वाड्रेंट नंबर 4। अगर हम क्वाड्रेंट नंबर 2 की तरफ देखें तो वो क्या होता है कि ऐसी भी एक सिचुएशन हो सकती है कि जहां हमारा कंसर्न फॉर सेल्फ भी हाई है और कंसर्न फॉर अदर्स भी हाई है। इसको उसने कहा है कोलैबोरेटिंग, कि अच्छा मैं तुम्हारी बात भी सुनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा एंड लेट्स सॉल्व। लेकिन ये कोलैबोरेशन कहना आसान है लेकिन इतना सिंपल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपके पास टाइम है, आपके दोनों पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन सकते हैं, आपका वो सुनने को तैयार है और आप उसका सुनने के लिए तैयार हैं, इसमें बोथ पार्टीज़ में ट्रस्ट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये कोलैबोरेटिंग, हम कोलैबोरेशन भी बाज़ दफ़ा करते हैं। तो इस पूरी मैट्रिक्स को अपने एंगल से देखना भी आपने दूसरे, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि अदर लोग क्या सोचेंगे। तो एक टाइम ऐसी होती है कि यू कॉम्पीट एंड यू से मेरी बात सुन लो, एक टाइम ऐसा होता है और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, एक टाइम ऐसा होता है कि अच्छा मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, तो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, उसको उसने कहा है अकोमोडेटिंग। तीसरा है कि अच्छा मैं भी तुम्हारी सुनता हूँ और तुम मेरी भी सुनो, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, उसको उसने कहा है कोलैबोरेटिंग, बट उसमें टाइम चाहिए होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है जो कि रह जाता है, उसमें यह है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ना आपको अपना, जिसमें ना कंसर्न फॉर सेल्फ ज़्यादा है ना कंसर्न फॉर अदर्स ज़्यादा है। तो ऐसी भी बाज़ दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट होती है सिचुएशन जिसमें हम जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहता है वो अवॉइडिंग, कि हम कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना नहीं चाहते, हम वी ट्राई टू अवॉइड दी कॉन्फ्लिक्ट। जब आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली आप प्रॉब्लम में एंड अप करेंगे। तो ना आपको अपनी फिक्र है ना जो दूसरा आदमी प्रॉब्लम में आ रहा है, तो आप सॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को, वी हैव टेंडेंसी, तो ये भी एक अप्रोच है टुवर्ड्स हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, वी टेंड टू अवॉइड देम, ठीक है, तो इसको वो कहता है अवॉइडिंग। तो क्विकली वंस अगेन क्वाड्रेंट 1 इज कॉम्पीटिंग, के अपने पे ध्यान ज़्यादा है, ठीक है,
और दूसरी का कंसर्न कम है, लेकिन बाज़ दफ़ा इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्विक रिजल्ट चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट इस तरह सॉल्व हो जाता है। एक्सट्रीम दूसरे पे है क्वाड्रेंट नंबर 4, जिसमें कि दूसरे का बहुत ज़्यादा कंसर्न है और अपने आप को जो है ना वो अपने को नीचे कर लिया, अपनी सेल्फ कंसर्न को नीचे कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि आप जो है वो अकोमोडेटिंग जो है ना अकोमोडेट कर रहे होते हैं दूसरे का। क्वाड्रेंट नंबर 2 ये है कि आप जो हैं आप अपनी भी बात करते हैं और दूसरे की भी सुनने को तैयार, लेकिन उसको आपकी भी सुननी होगी, इसको कोलैबोरेशन उसने कहा है। और 4 जो थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसमें कि ना अपने आप को कंसर्न है ना दूसरे का कंसर्न है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमारी अप्रोच होती है कि हम अवॉइड करते हैं। तो ये चारों अप्रोच कोई अप्रोच करेक्ट नहीं है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इसमें ये टेंडेंसी जो है ना, हम ये ज़रूर स्टडी कर सकते हैं कि एट द इंडिविजुअल लेवल हमारा कौन सा जो बिहेवियर है इन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स वो डोमिनेट करता है। क्या हम कॉम्पीटिंग टाइप हैं, क्या हम जो है ना अकोमोडेटिंग टाइप हैं, क्या हम कोलैबोरेटिंग टाइप हैं, या क्या हम अवॉइडिंग टाइप हैं, या हम ये सारे भी करते हैं और लेकिन कुछ टाइम पे कुछ एरियाज़ हमारे क्वाड्रेंट्स हमारे डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसको अपने बिहेवियर के या पैटर्न को देख सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको देखना होता है कि लोग कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। क्या सब लोग कम्पिटिटिव हो गए हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, या लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, या कोलैबोरेशन की तरफ जा रहे हैं, या जो है वो अकोमोडेटिंग की तरफ जा रहे हैं। और उसने एक 5वें क्वाड्रेंट का भी उसने कहा, जिसको उसने कहा है कॉम्प्रोमाइजिंग। यानी उसने कहा कि 50-50, कुछ अपनी भी कहीं आपने कुछ अवॉइड भी कर लिया, कुछ असर्ट भी कर लिया, कुछ अकोमोडेट भी कर लिया, कुछ कोलैबोरेट। तो इस तरह का भी एक मॉडल जिसको वो कहता है कॉम्प्रोमाइजिंग या 50-50, उसमें हर क्वाड्रेंट का कुछ एक जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स के ज़रिए भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होते। तो कोई आइडियल नहीं है, कोई मेथड आइडियल नहीं है। ये सिर्फ ये जो टॉमस किलमैन का मॉडल है, ये आपको बताता है कि मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है उसमें हमारे लाइकली बिहेवियर्स क्या होते हैं। फिर हम अपने पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। कोई दूसरे अगर हमारे पैटर्न्स वीक हैं, हमारे बिहेवियर्स वीक हैं, उनको हम रिहर्स और प्रैक्टिस कर सकते हैं। So this was Thomas Kilman's conflict resolution model. I hope this would have given you some insights into how people behave when it comes to conflicts. Thank you very much.